नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूर्य फिलहाल अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह सूर्य हो जाएंगे उच्च के। उच्च के सूर्य का हर राशि को अपना विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य राज योग कारक ग्रह हैं। गवर्नमेंट जॉब दिलवाते हैं। सूर्य मान सम्मान के द्योतक है। वहीं संसार पालक और आत्मा कारक ग्रह इन्हें मानते हैं पिता तुल्य, ये माने जाते हैं, यानी पिता से संबंधित संबंधों को भी सूर्य से देखा जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता के रूप में भी है। अगर किसी का सूर्य मजबूत हो तो वो व्यक्ति बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग रखेगा, समाज में उसका प्रभाव भी अधिक होगा, उच्च पद पर वो आसीन होगा और बड़ी सफलताएं उसके कदम चूमेगी। सूर्य इस माह उच्च के हो रहे हैं, तो किस व्यक्ति को, किस राशि को क्या लाभ प्राप्त होगा उसके बारे में जान लेते हैं। शुरू करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का हाल। साथ ही मैं इस वीडियो के दौरान आपको सूर्य से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए विशेष लाभदायक साबित हो सकते हैं और हर राशि वालों को इन उपायों को अपनाना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन का रिजल्ट। आपके लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं। शानदार स्थिति मेष राशि वालों को देखने को मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। इस समय करियर को लेकर जो भी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएगी। अगर आपने करियर के तौर पर कुछ ऑप्शन देखे हैं, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये माह आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सफलता से भरपूर रहेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। हर व्यक्ति आपसे प्रभावित दिखाई देगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं नए मित्र भी आपके बनेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका आने वाले समय में निभाते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता के योग बनेंगे। पीले पुष्प, हल्दी, तिल जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं चतुर्थ भाव के स्वामी यानी सुखेश और बैठे हैं आपके द्वादश स्थान में। देखिए, द्वादश भाव में सूर्य का बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि द्वादश स्थान खर्च का स्थान है। यहाँ बैठकर सूर्य खर्चों को जलाएंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सूर्य का तेज इतना प्रबल है कि अगर सूर्य कहीं बैठे तो उस स्थान को थोड़ा सा जलाता है। इसीलिए इस समय आपका खर्चों से संबंधित मामला बहुत ही अच्छा और बेहतर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति उन्नत होगी। ऋण की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। अगर आपके घर के कोई काम अटके हुए हैं तो वो पूरे हो जाएंगे। विदेशों में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या फिर आप विदेशों में रह रहे हैं और वहाँ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ संबंध और अधिक प्रभावशाली बनते हुए दिखाई देंगे और उनके माध्यम से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वहीं इस समय अगर आप कोई गोल्ड के व्यापारी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड के भाव और अधिक बढ़ सकते हैं और आप जो गोल्ड के व्यापारी हैं उनको गोल्ड में बहुत अच्छा लाभ भी इस माह प्राप्त होगा। सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प और दूध को जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य आपको देना चाहिए। इससे आपकी जो योजनाएं सोची हुई है उसका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और वो सही तरीके से क्रियान्वित हो जाएगी। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए है सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी और अपने से नवम यानी लाभ भाव में जाकर बैठे हैं।
यहाँ पर लाभ भाव में सूर्य का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभ की स्थितियों को लगातार बढ़ाएगा। वहीं आपके बल और पराक्रम को भी बढ़ाएगा। भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, उनसे अच्छा सपोर्ट भी आपको इस समय मिलेगा। वहीं राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उच्च पद पर आसीन लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उच्च पद, सम्मान या प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर ये समय आपकी किसी बड़ी इच्छा या फिर बड़े सपने को पूरा कर देगा। जल में तिल, दुर्वा और पुष्प मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और गाय को चारा खिलाए। इससे सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं द्वितीय भाव के स्वामी और अपने से नवम यानी आपके कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि काम में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, परंतु आप इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। इस समय सरकारी कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, परंतु फाइनली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं। व्यापारी वर्ग को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। अधिकारी आपके काम से प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय आप कोई सामाजिक कार्यक्रम में सम्मानित भी किए जा सकते हैं। जल में दूध, चावल और तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। ग्रह कलह, संघर्ष और व्यवधान में कमी आएगी। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि स्वामी है सूर्य और अपने से नवम यानी आपके भाग्य स्थान में बैठे। यहाँ पर सूर्य का उच्च का होकर बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। इस समय लोग आपकी बातों को मानेंगे। आपकी धाक बढ़ेगी। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यक्रमों की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। घर के बड़ों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और घर में उत्पन्न कलह का वातावरण समाप्त हो जाएगा। जल में कुमकुम, लाल पुष्प और तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। कार्यस्थल पर इससे उन्नति प्राप्त होगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं द्वादश स्थान के स्वामी और अपने से नवम यानी आपके अष्टम भाव में सूर्य आकर बैठ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी करेंसी आप अपने व्यापार में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन के योग बनेंगे। खासकर जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का रहेगा। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं संपन्न कर सकते हैं। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। तिल, दुर्वा और पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य हैं लाभ भाव के स्वामी यानी एकादश भाव के स्वामी और अपने से नवम यानी आपके सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का उच्च का होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छे धन लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव आपके लिए सकारात्मक दिशा में आपको आगे बढ़ाएगा, आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगा। वहीं बड़े धन लाभ की स्थितियां आपको समय समय पर देखने को मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का अब आपको उचित फल प्राप्त होगा। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। वहीं जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी या फिर कोई बिजली के सामान के व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। वहीं इस समय अगर आप शादी के योग अपने लिए उत्पन्न करना चाहते हैं, मनचाहा लाइफ पार्टनर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे। सफ़ेद चंदन, चावल, दूध जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे बाहरी संबंधों से व्यापार में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य हैं कर्म भाव के स्वामी यानी दशम भाव के स्वामी
और आपके रोग भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपके रोगों को जलाएंगे, इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर बड़ी रोगों से आप घिरे हुए हैं तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये समय स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट का रहेगा। वहीं आपके काम के संदर्भ में आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। इस समय सरकारी कार्य फटाफट से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो मनचाही ट्रांसफर, इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बनेंगे। इस समय अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे और आपके कार्यों के लिए आपको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। आपके पिता का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियली भी वे आपके साथ दिखाई देंगे और आपको सही मार्गदर्शन, सही गाइडेंस देंगे, जिससे आप आने वाले भविष्य में नई ऊंचाइयां छू सके। कुमकुम, लाल पुष्प और तिल जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। विदेश यात्रा के इससे योग बनेंगे। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है नवम भाव के स्वामी और अपने से नवम यानी पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना और उच्च का होकर बैठना आपके भाग्य को बहुत अधिक उज्जवल करेगा। इस समय यात्राएं सुखद और मंगलमय होगी। करियर को लेकर जो लोग परेशान हैं उनको उचित परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको मनवांछित कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी और जो युवक युवतियां गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनकी ट्राई खत्म हो जाएगी। अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो परिणाम आपके लिए सकारात्मक जाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और धार्मिक भावना आपके अंदर अधिक रहेगी। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा बनता हुआ दिखाई देगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हल्दी, केसर और पीले पुष्प जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। इससे हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और उच्च के होकर आपके सुख स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य का उच्च का होकर बैठना आपके सुखों को बढ़ाएगा। वहीं आपकी यात्राएं आपके लिए जो भी उद्देश्य यात्राओं के हैं उनको संपन्न करवाएगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके घर में रखी जाएगी। ससुराल वालों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और गुप्त तरीके से अगर आप कोई भी कार्य को संपन्न करेंगे तो उसमें बड़ी सफलता के योग बनेंगे। काले नीले पुष्प तिल जल में डालकर सूर्य देव को अर्घ दें और गरीबों में भोजन बांटें। इससे आपको अपने अधिकार पुनः प्राप्त हो जाएंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है सप्तम भाव के स्वामी और आकर बैठे हैं पराक्रम भाव में। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपसी बातचीत के द्वारा हो जाएगा। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई बड़ा पद आपको राजनीति में मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य आपका साथ देगा। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। जल में तिल, काले उड़द, सरसों मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। इससे आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड यानी षष्ठम भाव के स्वामी, रोग भाव के स्वामी और सूर्य अपने से नवम यानी आपके द्वितीय भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा। खासकर जो हृदय के रोगी हैं, त्वचा से संबंधित रोगी हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको हेल्थ से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। वहीं ऋण से मुक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। ननियाल पक्ष से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और वहां से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। हल्दी, केसर, पीले पुष्प और तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ देने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये है सूर्य के सभी 12 राशियों के राशि परिवर्तन के रिजल्ट। अब सूर्य चूंकि उच्च के हो रहे हैं इसीलिए हर राशि को लाभान्वित कर रहे हैं।
आप भी इन उपायों के माध्यम से सूर्य को और अधिक मजबूत कर अपने भाग्य को उज्जवल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने सूर्य के बारे में, बुध के बारे में, अन्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में, शुभ अशुभ योगों के बारे में और भविष्य को लेकर जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।